ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 14वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 18। श्लोक है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः। श्लोक दोबारा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः। 14वें अध्याय में हम यहाँ टॉपिक समझ रहे हैं प्रकृति के 3 गुण और उसका प्रभाव आत्माओं पर किस तरह से पड़ता है, किस तरह से आत्माएं 3 गुणों के प्रभाव में आकर, प्रकृति के प्रभाव में आकर सतयुग से लेकर के कलयुग तक उतरते हैं। और आज के श्लोक में भी यहाँ सतोगुण वाले किस तरह से ऊंची स्थिति में जाते हैं और तमोगुण वाले किस तरह से अधम गति को पाते हैं, उसके बारे में समझाने दी हुई है। और श्लोक एक बार फिर से अध्याय 14 का श्लोक नंबर 18 है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः। श्लोक का संधि विच्छेद है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधः गच्छन्ति तामसः। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधः गच्छन्ति तामसः। शब्दों के अर्थ है सत्वस्था अर्थात सत्व गुण में स्थित, ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर, गच्छन्ति अर्थात जाते हैं, राजसः अर्थात रजोगुणी, मध्य अर्थात मध्य में, तिष्ठन्ति अर्थात स्थित होते हैं, जघन्य अर्थात जघन्य, गुणवृत्तिस्थः अर्थात गुण वृत्तियों में स्थित, तामसः अर्थात तामसी लोग, अधः अधः अर्थात अधोगति को, गच्छन्ति अर्थात जाते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। सत्वस्थः अर्थात सत्व गुण में स्थित, ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर, गच्छन्ति अर्थात जाते हैं, राजसः अर्थात रजोगुणी, मध्य अर्थात मध्य में, तिष्ठन्ति अर्थात स्थित होते हैं, जघन्य अर्थात जघन्य, गुणवृत्तिस्थः अर्थात गुण वृत्तियों में स्थित, तामसः अर्थात तामसी लोग, अधः
अर्थात अधोगति, अधोगति को गच्छन्ति अर्थात जाते हैं। श्लोक का अर्थ है सत्वगुण में स्थित ऊपर जाते हैं, रजोगुणी मध्य में स्थित होते हैं, जघन्य गुण वृत्तियों में स्थित तामसी लोग अधोगति में अधोगति को जाते हैं। अभी यह प्रकृति से संबंधित 3 गुण और इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है, काफी सारे श्लोकों के द्वारा अलग अलग रीति से हमने इस बात को समझा है कि सत्व गुण जो है वो ज्ञान से कनेक्टेड है और ज्ञान की आसक्ति के द्वारा जब सत्व गुण आत्माओं में बढ़ता है तो उन्हें सुख की आसक्ति में बांधता है, अर्थात उसका फल वो बताया है सतयुग त्रेतायुग रूपी स्वर्ग। अब ये जो सतयुग त्रेतायुग रूपी स्वर्ग है इसे प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान के मंथन के द्वारा ज्ञान प्रकाश उत्पन्न होना जरूरी है और इसे ही यहाँ 14वें अध्याय में समझाया है कि जितना जितना ज्ञान का मंथन करेंगे तो उतना ज्ञान प्रकाश निर्माण होगा। इसके अलावा सत्व गुण निर्माण होने के लिए और भी एक श्लोक में हमने समझा याद के द्वारा ब्राह्मण जो योग लगाते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में परम पिता परमात्मा से बुद्धि को जोड़ते हैं, उससे भी आत्माएं भगवान के संग के रंग से सतो प्रधान बनती है। और इसके अलावा जैसे हमने समझा ईश्वरीय सेवा ये श्रेष्ठ कर्म है क्योंकि उसमें कर्मों का बंधन नहीं होता है इस कलयुगी दुनिया का, और उसका परिणाम ईश्वरीय सेवा से जो पुण्य इकट्ठा होता है संचित होता है उसका रिजल्ट है सतयुग त्रेतायुग रूपी निर्मल लोकों की प्राप्ति। तो इस तरह से यहाँ सत्व गुण में स्थित ऐसे पुरुषार्थ करके ऊपर जाते हैं अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान योग का बल, ईश्वरीय सेवा का बल, इससे इस कलयुगी दुनिया से आत्माएं ऊपर उठती है तो सत्व गुण में स्थित ऊपर जाते हैं और रजोगुणी मध्य में स्थित होते हैं। अब जैसे कि हमने ये तीनों गुणों के संबंधित और एक बात समझी कि कल्पांत काल में यह पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान तो अलग अलग तरीके से सत्व गुण को बढ़ाने का पुरुषार्थ समझाते हैं ज्ञान के द्वारा, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अपने पापों को जो आत्माएं विनाश नहीं कर पाती है। और जैसे हमने श्लोकों में समझा पुरुषोत्तम को जानना जरूरी है। अब जिन्होंने पुरुषोत्तम को जाना नहीं यथार्थ रीति से तो वो फिर अपने सत्व गुण को पूरी तरह से बढ़ा नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें वो देहभान का अंश रह जाता है। तो ऐसे विनाश काल में रजोगुण में स्थित आत्माएं जो है और फिर द्वापर युगी नरकीय दुनिया में ही जन्म लेती है। इसी के लिए ही यहाँ इस श्लोक में भी समझाने दी है कि रजोगुणी मध्य में स्थित होते हैं। रजोगुण के लिए हमने समझा है कि रजोगुण अर्थात ही देहभान, देह के आकर्षण के द्वारा, देह के भान के द्वारा ये रजोगुण राजसी गुण निर्माण होता है और इससे संबंधित बातें हमने समझी। लोभ और आसक्ति, दिखावा रूप अनुराग, अर्थात द्वापर युग से दिखावटी प्यार शुरू हो जाता है आत्माओं के बीच में, देहधारियों के बीच में। और इसके अलावा ये विकारी जो भावनाएं हैं वो रजोगुण से कनेक्टेड चीजें हैं क्योंकि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो ये जो रजोगुण है काम और क्रोध से संबंधित है जिसके द्वारा लोभ, लालसा, अशांति निर्माण होती है। अब ऐसी स्थिति में जो आत्मा स्थित है योग बल से भगवान को याद करके अपने पापों को जो विनाशी नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से, तो ऐसी आत्माएं रजोगुणी मध्य में स्थित होती है, अर्थात द्वापर युग आते ही ऐसी आत्माएं
और धर्मों के प्रभाव में जाकर के अवगुणों को धारण करके अर्थात कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसों के लिए बताया कि वो रजोगुणी मध्य में स्थित होते हैं। और जघन्य गुण वृत्तियों में स्थित, जघन्य अर्थात अति का पाप, महापापी जिसे कहा जाता है। तो ऐसे गुण या वृत्ति जिनमें ऐसे अवगुण भरे हुए हैं, वृत्ति अर्थात संकल्पों की धारा, उनके वाइब्रेशन पाप के ही चलते रहते हैं, ऐसी तमोगुणी आत्माएं, जिसके लिए हमने समझा तमोगुण अर्थात ही अज्ञान का अंधकार। अभी अज्ञान का अंधकार क्यों आता है, इसे भी हमने समझा, व्यभिचार। कामाग्नि जो है वो ऐसी भावना है आग की तरह, उसकी कभी पूर्ति नहीं होती है। जो तीसरे अध्याय में, अध्याय 3 में 37 से लेकर के आगे के 2-3 श्लोकों में इस बात को क्लियर किया है, समझाया है भगवान ने अर्जुन को कि ये ऐसी अग्नि है जो ज्ञान को ढक देती है। दुष्पुरेना नलेन च, अर्थात इसकी कभी पूर्ति नहीं होती है। जैसे आग एक बार भड़कती है तो अगर उसमें थोड़ा सा भी तेल गिर जाए तो भड़कती रहती है। इसी तरह से विकारी भावनाएं जो है वो अग्नि की तरह है, और ये मनुष्य आत्माओं से पाप कराते हैं। कामी व्यक्ति को क्रोध आएगा तो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि क्रोध के कारण स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, अर्थात बुद्धि का नाश हो जाता है। और ऐसे फिर ऐसे हिंसावादी राक्षसों जैसे, जानवरों जैसे, जानवरों में समझ होती नहीं है, बुद्धि की दाद उनमें मनुष्यों की तरह है नहीं, तो वो जिस तरह से हिंसा का रूप बने हुए होते हैं, जानवरों का स्वभाव ही ऐसे होता है कि कोई समझ शक्ति उनमें होती नहीं। तो मनुष्य शरीर होते हुए भी कलयुग के अंत आते आते नारकीय दुनिया में इस तरह से राक्षसी वृत्ति या जानवरों की वृत्ति को धारण करते हैं, जिसके लिए मुरलियों में हम सुनते भी हैं कुंभी पाक नरक, अर्थात ये ऐसा नरक है कलयुगी दुनिया में, रो रो नरक जिसे कहा है। जैसे नाली के कीड़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहते हैं, खींचते रहते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को काटते भी रहते हैं। अब उनको अगर अच्छी रोशनी में, प्रकाश में रखा जाए, साफ सुथरी जगह पे रखा भी जाए, तो भी वो वापिस उसी गंदगी में जाएंगे। तो अज्ञान अंधकार के कारण कलयुगी दुनिया में मनुष्यों की स्थिति जो है इस तरह से होती है। तो ऐसे पापी गुण वृत्तियों में स्थित जो तामसी लोग हैं, वो अधम गति या अधोगति में ही जाते हैं, अर्थात ऐसे दुखी दुखी यातनाओं को सहते रहते हैं। इस तरह से यहाँ 3 गुणों की गति कहाँ पहुंचते हैं उसका रिजल्ट बताया हुआ है, और श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, पृथ्वी पर कल्पांत में सत्व गुण में स्थित लोग सत त्रेता के स्वर्गलोक में ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं। रजोगुणी मध्य द्वापर युग में नर निर्मित नरक लोक में स्थित होते हैं, और जघन्य पापियों की हिंसावादी गुण वृत्तियों में स्थित राक्षसी वृत्ति के पशुतुल्य जर्जरीभूत तामसी लोग कलयुगी अधोगति को रो रो नरक की असहनीय यातनाओं में जाते हैं। अब भगवान अर्जुन को ये सारे गुणों के बारे में इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि इन गुणों के कारण ही, जैसे तीसरे अध्याय में एक श्लोक जो हमने समझा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, तो प्रकृति के गुणों के कारण ही न चाहते हुए भी बरबस सभी आत्माएं कर्म करते हैं। तो इसीलिए इन गुणों का महत्व या इसका रिजल्ट जानना जरूरी है, ताकि
आत्माएं कलयुग अंत में अपने इन तमोगुणों को त्याग कर ज्ञान के आधार से अपने सत्व गुण को बढ़ा सके। तो इसीलिए इसका रिजल्ट भी बताया। इन गुणों से, तामसी गुण से सतोगुणी कैसे बनना चाहिए, उसका पुरुषार्थ भी हमने पीछे के श्लोकों में समझा है। ज्ञान के मंथन के द्वारा सतोगुण बढ़ता है। अब यहाँ रिजल्ट बताया हुआ है कि सत्व गुण में स्थित जो है, शास्त्रों में या भक्ति मार्ग में ऐसे माना जाता है कि स्वर्ग आसमान से ऊपर कहीं है। अब अगर ऐसे होता तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को स्वर्ग या देवताएं दिखने चाहिए थे। लेकिन यह वास्तव में स्वर्ग कोई आसमान से ऊपर ऐसा कोई स्वर्गलोक नहीं है, ना ही मृत्यु के बाद कोई वहां पहुंचते हैं, बल्कि इसी दुनिया में स्वर्ग भी है और नर्क भी है। मनुष्य अपने कर्मों से ऊंचे उठते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और नीचे गिरते हैं तो नरकीय दुनिया की दुख, अशांति की प्राप्ति होती है। इसका प्रूफ जो है वो यहाँ भगवत गीता में ही 16वें अध्याय में इस बात का उल्लेख, हम कई बार बेसिक टॉपिक में भी इस बात को समझे हैं। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन दैव असुर एव च, अर्थात इसी सृष्टि पर दो प्रकार की प्राणियों की सृष्टि है। एक तो देवताई सृष्टि और एक है आसुरी सृष्टि। तो देवताई सृष्टि अर्थात मनुष्य जब अपने गुणों से ऊंचे उठते हैं, जब कलयुग अंत में भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, आकर के भगवान के ज्ञान द्वारा, जो कहा गया है रीते ज्ञानानंद मुक्ति, ज्ञान के सिवाय दुखों से, दर्दों से, अशांति से, पापों से मुक्ति हो नहीं सकती। तो उस ज्ञान को धारण करके जो आत्माएं विनाश के पहले पीरियड में जब भगवान का कार्य सृष्टि पर चलता है, उस समय अर्थात वर्तमान कलयुग के अंत के समय में ही भगवान जब ज्ञान दे रहे हैं, तो उस समय जिन आत्माओं ने सत्व गुण में स्थित होने का पुरुषार्थ किया, सत अर्थात इस सत्य और ज्ञान के सिवाय पवित्र और सत्य कुछ भी नहीं, वो भी एक ईश्वरीय ज्ञान। तो उस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा जो अपने पूरे अवगुणों को नाश करके सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं, तो ऐसी आत्माएं स्वर्ग लोक में ऊंची स्थिति की प्राप्ति करती है। अर्थात इस सत्व गुण के द्वारा ऊंची स्टेज प्राप्त होती है। जिन भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है कि देवताओं के पांव इस सृष्टि पर नहीं ठहरते हैं। वास्तव में स्थूल पांव की तो बात ही नहीं, बल्कि बुद्धि रूपी पांव इस धरनी से अर्थात प्रकृति के तत्वों से, देह भान से मैले नहीं होते हैं। तो उसे ही स्वर्ग की ऊंची स्थिति कहा गया है। और रजोगुनी मध्य में स्थित नर निर्मित नरक लोक में स्थित होते हैं। जब से द्वापर युग से अलग अलग धर्म पिताओं का राज्य शुरू हुआ, अर्थात प्रभाव बढ़ने लगा, तो मनुष्य तो नर जो करे सो नरक, मनुष्यों में इतनी सात्विकी बुद्धि तो होती नहीं है, तो नरक ही निर्माण करते हैं। और कलयुगी तामसी दुनिया में तो ऐसी हिंसा बढ़ती है, विकारी हिंसाएं और स्थूल हिंसाएं भी इस तरह बढ़ती है कि मनुष्य राक्षस हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट वर्तमान समय जितने भी संसाधन है, जहां पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये सारी बातें बताई जाती है, आज की दुनिया की जो हालत बताई जा रही है, तो यही प्रमाण है कि मनुष्य किस तरह से अपनी मानवीयता, इंसानियत छोड़कर राक्षसों जैसे संस्कारों को, जानवरों जैसे संस्कारों को धारण करते हैं, अपने विकारी भावनाओं की पूर्ति के लिए, अपने लोभ, आसक्ति, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो ऐसी आत्माएं जो है रो रो नरक की असहनीय यातनाओं में जाते हैं। वो किस तरह से सतोगुनी, रजोगुनी और तामसी लोगों को प्राप्ति होती है, उसे हम आगे पॉइंट्स में समझेंगे ही। यहाँ पर जो श्लोक में उल्लेख आया है तामसी लोगों का, तामसी लोग अधोगति में जाते हैं, इसी से संबंधित
यहाँ रेफरेंस श्लोक लिए है 16वें अध्याय के। जघन्य गुण वृत्तियों में स्थित अधोगति में जाते हैं। अध्याय 16 का श्लोक नंबर 19, इसमें बताया है द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों में सबसे नीच महापापियों को मैं संसार चक्र में सदा काल आसुरी योनियों में ही फेंकता हूँ। और 16वें अध्याय का 20, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20, जन्म जन्म नारकीय आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको न पाकर वहां से अतीव दुखों की अधम गति ही पाते हैं। इस तरह से श्लोक में हमने तीनों गुणों में स्थित लोगों का रिजल्ट समझा है और किस तरह से हमें सतोगुण धारण करना जरूरी है, ईश्वरीय ज्ञान सुनना जरूरी है, इसके बारे में यहाँ समझ में आता है। क्योंकि तामसी बने रहेंगे तो नारकीय यातनाओं को सहना पड़ेगा। अभी श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। पृथ्वी पर कल्पांत में सत्वगुण में स्थित लोग सत्रेता के स्वर्गलोक में ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं। रजोगुणी मध्य द्वापर युग में नर निर्मित नरक लोक में स्थित होते हैं और जघन्य पापियों की हिंसावादी गुणवृत्तियों में स्थित राक्षसी वृत्ति के पशुतुल्य जर्जरी भूत तामसी लोग कलियुगी अधोगति के रौरव नरक की असहनीय यातनाओं में जाते हैं। गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। पृथ्वी पर कल्पांत में सत्वगुण में स्थित लोग सत्रेता के स्वर्गलोक में ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं। रजोगुणी मध्य द्वापर युग में नर निर्मित नरक लोक में स्थित होते हैं और जघन्य पापियों की हिंसावादी गुणवृत्तियों में स्थित राक्षसी वृत्ति के पशुतुल्य जर्जरी भूत तामसी लोग कलियुगी अधोगति के रौरव नरक की असहनीय यातनाओं में जाते हैं। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। ये वार्तालाप नंबर 1647, डिस्कशन नंबर 1647, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, जो इसी श्लोक संबंधित पूछा हुआ प्रश्न है। त्रेता युग की शूटिंग माना देवताओं की दुनिया, उसके बाद है द्वापर युगी आत्माओं की दुनिया। जो बोला है कि ऊंची स्टेज में कौन जाते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, जो सतोगुणी स्टेज में स्थिर हो जाते हैं पुरुषार्थ करके, वो ऊंची सतयुग त्रेता की स्टेज में जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, मध्य में मानी राज, वो द्वापर युग में जो रजोगुणी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, वो परमधाम से नीचे उतरती हैं। और जघन्य गुणवर्तिस्था, जिनके जघन्य पाप के कर्म होते हैं, बड़े बड़े पाप करते हैं, हत्याएं करते हैं, सुइसाइड करते हैं, अधो गच्छन्ति तामसा, ऐसे तामसी मनुष्य आत्माएं नीचे अधो, अधो माने अधोगति को, नीचे की दुनिया में कलयुग में आकर के जन्म लेते हैं। गलत है या सही बात है? सही बात। अगला पॉइंट है वार्तालाप
संकल्प नंबर 1710 1710 4 मिनट 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पृथ्वी पर कल्पांत में सत्वगुण में स्थित लोग सत त्रेता के स्वर्ग लोक में ऊपर जाते हैं। आत्मिक स्थिति की याद में रहेंगे, अभ्यास में रहेंगे, तो अंत मते सो गति हो जाएगी। अंत में भी आत्मिक स्थिति याद आ जाएगी, देह भूल जाएगी, रावण के पंजे से छूट जाएंगे और सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग की दुनिया में आ जाएंगे। ऐसे न समझो स्वर्ग कोई ऊपर होता है, नरक कोई पाताल में होता है। नहीं, इस नई दुनिया में ही स्वर्ग होता है जो भगवान के द्वारा बनाई जाती है। और दुनिया की हर चीज कभी न कभी तो पुरानी होती है। ये सृष्टि रूपी मकान भी जब पुराना शुरू होता है तो उसे द्वापुर कहा जाता है। रजो प्रधान, जैसे मनुष्य बचपन में सतो प्रधान बच्चा होता है, किशोरावस्था में सतो सामान्य हो जाता है, जवानी आने पर रजो प्रधान हो जाता है, राजसी, और बुढ़ापे में तमो प्रधान हो जाता है। इंद्रियां कुछ काम नहीं करती परंतु झल्लाता रहता है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। ये सृष्टि भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। इस सृष्टि में भी कभी सतोगुण प्रधान हो जाता है सतयुग में, कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है द्वापर में, कलयुग आते आते तामसी गुण प्रधान हो जाता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 328, VCD नंबर 328 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सत त्रेता के स्वर्गलोक में ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है वो भी जड़ है, और ये है चैतन्य जो तुम्हारे पुरुषार्थ से तैयार होता है। हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया हुआ है वैसे ही मंदिर बना हुआ है। ऊपर भीत में सारा स्वर्ग दिखाया है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर छत की ओर देवताओं की मूर्तियां दिखाई गई, तो समझ लिया है कि स्वर्ग कोई ऊपर होता होगा। ऊपर होने की बात नहीं है, बल्कि पुरुषार्थ की संपन्नता की स्टेज में ऊंची स्टेज की बात है। कैसी स्टेज की बात है? जिसका नाम रख दिया है स्वर्ग। स्वर्ग अपनी आत्मिक स्टेज में चला गया। तो जो आत्मिक स्टेज में स्थित हो जाते हैं वो स्वर्ग का अनुभव करते हैं। जब तक देवान की स्थिति है, देवान का अनुभव करते हैं, तब तक नरक में पड़े। देवान से बनता है नरक और आत्माभिमान से बनता है स्वर्ग। तो स्वर्ग को ऊपर दिखाया गया है। ऊपर माना ऊंची स्टेज। ऐसे नहीं कि ऊंची स्टेज ही स्वर्ग होता है और प्रैक्टिकल में स्वर्ग होता ही नहीं है। नहीं,
वो स्टेज जो आत्मा की आत्मिक स्टेज परिपक्व बन जाती है एक बार, फिर वो आत्मा 2500 वर्ष तक लगातार स्वर्ग का अनुभव करती है। वहां फिर पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं रहेगी। लेकिन वहां का कोई गायन नहीं है शास्त्रों में। और अभी संगम युग में हम जो आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, या हमको संघर्ष करना पड़ता है। देह अभिमान और आत्मा अभिमान की लड़ाई चलती है, उसको कहते हैं माया की लड़ाई। अभी अभी देह अभिमान और अभी अभी आत्मा अभिमान। बुद्धि में जब ज्ञान ठहरता है तो आत्मा अभिमानी बनते हैं, और इस दुनिया के संग के रंग से जब अज्ञान बढ़ता है तो देहभानी बन जाते हैं। तो वो स्वर्ग ऊपर में दिखाया है, माना हम रहते तो नीचे ही दुनिया में हैं, लेकिन मन बुद्धि से इस दुनिया से जब उपराम है तो जैसे स्वर्ग में। अगला पॉइंट है हीसीडी नंबर 2586, हीसीडी नंबर 2586, 15 मिनट 15 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। रजोगुनी मध्य द्वापर युग में नर निर्मित नरक लोक में स्थित होते हैं। ये आग द्वापर से आती है, कहेंगे काम अग्नि की आग भी द्वापर से आती है, स्थूल अग्नि भी द्वापर से आती है। तो क्या 5 तत्वों में ये अग्नि सतयुग त्रेता में नहीं होती, स्वर्ग में नहीं होती क्या? होती तो है, लेकिन वहां मर्ज रूप में होती है, इमर्ज हो जाती है। ऐसी ऐसी आत्माएं निमित्त बनती हैं जो स्वर्ग में नहीं आती। उसका कारण ये बनता है कि वो टोटल रजो प्रधान आत्माएं हैं, उन्हें सत्व प्रधान नहीं कहेंगे। इसलिए वो द्वापर में आकर के अलगाववाद पैदा कर देती है, द्वैतवाद, द्वैत भाव। और जहां दो होते हैं, दो दो बातें होती हैं, दो दो भाषाएं होती हैं, दो दो मतें होती हैं, दो दो धर्म होते हैं, तो आपस में टकराते हैं। और ज्यों ज्यों धर्मों की शुरुआत बढ़ती जाती है, त्यों त्यों ये झगड़ा फसाद टंटा बढ़ता ही जाता है। तो उसको फिर गोल्डन एज कैसे कहेंगे? गोल्डन एज फिर होती है सिल्वर एज। सिल्वर की भी वैल्यू है, परंतु वो तो तांबे का युग कहा जाता है, क्योंकि काम क्रोध लोभ अहंकार की दुनिया है। काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है, चेहरा तांबे जैसा हो जाता है, लाल लाल। तो फिर उसको पुरानी दुनिया कहा जाता है। दुख की दुनिया शुरू हो गई ना। कि नई दुनिया में तो शांति ही शांति, सुख ही सुख, क्योंकि वहां पवित्रता है। पवित्रता में सुख और शांति होती है। अब अपवित्रता में दुख और अशांति होती है।
तो सतयुग में शांति भी है और सुख भी है, तो उसको कहा ही जाता है स्वर्ग। नरक तो नहीं कहा जाता, क्योंकि नरक नर बनाता है। जो नरक बनाने वाला नर है वो अपन को देह समझता है, आत्मा समझता नहीं, आत्म की स्थिति में रहता ही नहीं, पता ही नहीं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 343, VCD नंबर 343, 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, नर निर्मित नरक लोक। नाम क्यों दिया नरक? नाम क्यों दिया स्वर्ग? स्व माने आत्मा, ग माने गया। जो आत्म की स्थिति में गया, देवान को छोड़ दिया, वो क्या हुआ? स्वर्गवासी हो जाता है। और नर माना मनुष्य, मनुष्य सब विकारी होते हैं, देवताएं सब निर्विकारी होते हैं। तो मनुष्य जो विकारी होते हैं, विकारी मनुष्य जो भी करेगा, नर जो करेगा, क्या करेगा? नरक। नर क्या करेगा? नरक। और स्वस्थिति क्या करेगी? स्वर्ग। तो ये अंतर पड़ जाता है। इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, बड़े 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 महात्माएं हो, पुण्यात्माएं हो, ऋषि मुनि सन्यासी हो, बड़े बड़े धर्म पिताएं हो, उन्होंने सबने इस दुनिया में आकर के क्या बनाया? नरक बनाया। नर बनाता है नरक, और भगवान हमारी स्वस्थिति बना करके बनाता है स्वर्ग। स्वस्थिति से स्वर्ग और नर से नरक। तो स्वस्थिति धारण करेंगे तो देवता बनेंगे, स्वस्थिति से नीचे आएंगे देवहानी बनेंगे, देवहान से फिर 5 विकार पैदा होते। अरे देह अपन को समझा तो दूसरे को भी देह के रूप में देखेंगे। मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, बस आया देवहान। देवहान अपना रूप पहला विकराल रूप पकड़ता है, काम विकार का। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2428, VCD नंबर 2428, 2 घंटा 24 मिनट, 2 आवर्स 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है, जघन्य पापियों की हिंसावादी गुण वृत्तियों में स्थित। खराब कर्म किए हैं, और सबसे जास्ती खराब कर्म किए हैं राजा बनकर के। क्योंकि राजाएं जब अहंकार में आते हैं तो कुछ भी करते हैं कि नहीं है? टीपू सुल्तान मालूम क्या करता था? मैसूर वालों से पूछो क्या करता था जघन्य काम। अरे बता दो ना, क्या करता था? है? अरे एक चोटी थी, टीपू चोटी कही जाती है। क्या क्या कही जाती? टीपू सुल्तान की चोटी, पहाड़ की। वहां से धक्का मारता था और नीचे उसकी हड्डियां हड्डियां चूर चूर हो जाती, पत्थरों से टकराते टकराते। ऐसे 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 दंड देता था। वास्तव में किसी की जान लेना ये किसी का हक नहीं है। क्या तुलसीदास ने लिखा? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है, किसी मनुष्य के हाथ में ये नहीं है कि वो उसकी जान ले ले, मौत दे दे। लेकिन राजाओं ने क्या किया है? मौत के घाट ढेरों को
सैकड़ों को उतारा या नहीं उतारा। और उन पाप कर्म करने वालों में सबसे जघन्य हत्या का पाप कर्म करने वाले होते हैं, चाहे वो अपनी हत्या करें चाहे वो दूसरों की हत्या करें। ये जघन्य पाप करने वालों में सबसे बड़ा पापी कौन हुआ? अरे कोई हुआ कि नहीं हुआ? उसके अंदर ये संस्कार कहां से आए? अरे कौन से युग से आए? संगम युग से आए। आगे अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 211, बीसीडी नंबर 211, 14 मिनट 14 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। राक्षसी वृत्ति के पशु तुल्य तामसी लोग। संघ के रंग में आकर के द्वापर और कलयुग में द्वैतवादी धर्म पिताओं के संघ के रंग में आकर के मनुष्य से बिगड़ करके राक्षस बन गई। परंतु जैसे ही आखिरी जन्म में वो सुप्रीम सोल बाप उन आत्माओं को आकर के परिचय देता है, बच्चे तुम राक्षसी स्वभाव के नहीं थे, तुम तो देवता थे। तो जो ओरिजिनल देवता थे उनको अपनी स्मृति जल्दी आ जाती है और वो परमात्मा प्यार से पल करके जल्दी देवत्व पद प्राप्त कर लेते हैं एक ही जन्म में। लेकिन इस सृष्टि में तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। जो तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क से, संबंध से, सब प्रकार से दूसरों को दुख देने वाली बन चुकी है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं देखा होगा जो मन के संकल्पों से और वाचा से या कर्मेंद्रियों के कर्म से किसी को कभी दुख न देता हो। तो आखिरी कलयुगी जन्म में सारी मनुष्य आत्माएं जब ऐसी पतित भ्रष्ट कर्म करने वाली बन जाती है, दुखदायी कर्म करने वाली बन जाती है, तो वो आत्माओं का बाप परमपिता सुप्रीम सोल मनुष्य को देवता बनाने के लिए जो मनुष्य सृष्टि का पिता है और जो देवताओं का भी पिता है और फिर असुरों का भी पिता है, जिसके लिए मुरली में ये वाक्य बार बार आता है, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। राक्षसों का भी बाप है। राक्षसी वृत्ति खान पान राक्षसी होता है। मांस खाएंगे, गोश्त खाएंगे, अंडा खाएंगे, शराब पिएंगे और कचरपट्टी खा करके बुद्धि ऐसी खराब करेंगे कि उनको यही नहीं ध्यान रहता है कौन हमारी माँ है, कौन बहन है, कौन बहू है, कौन बेटी है। राक्षसी स्वभाव हो जाता है। आगे अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1768, डिस्कशन नंबर 1768, 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है पशुतुल्य जर्जरीभूत तामसी लोग कलयुगी अधोगति को जाते हैं।
हाँ। दुर्गति को पाई हुई आत्मा दुर्गति को पाई हुई आत्मा सत्युग में भी नहीं जाती, मूल वतन में भी नहीं जाती, तो फिर कहाँ जाती है? इसी नरक की दुनिया में पुनः आके जन्म लेती है। लास्ट में जाके जन्म कीड़े मकोड़ों वाली दुनिया में आके जन्म लेती है। 500 करोड़ के बीच में आ जाए सो भी नहीं। 500 करोड़ तो फिर भी मनुष्य हैं, मन का उपयोग करने वाले। कीड़े मकोड़े क्या मन का उपयोग करते हैं? दुखदाई हैं, अति की दुखदाई, जैसे कीड़े मकोड़े दुखदाई होते हैं। उनको कोई दूसरा धंधा ही नहीं। तो ऐसी आत्माओं के बीच में उनको जन्म मिलता है। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसी मूढ़ आत्माएं भगवान को पहचानती ही नहीं है। वो आकर के पुनः 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 फिर उसी नरक की योनि में जन्म लेती है, कीड़े मकोड़ों के बीच में। दुर्गति की दुनिया है। गति, दुख देने वाली गति। कलयुग के अंत में आना और कहा सतयुग के आदि में आना। सदगति कहाँ है? सतयुग। और दुर्गति कहाँ है? कलयुग के अंत में। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 1785, बीसीडी नंबर 1785, 20 मिनट 20 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है नरक की असहनीय यातनाएं। यहाँ जो श्लोक में हम टॉपिक समझ रहे थे, तामसी लोग जो है इस तरह से अधोगति पाते हैं कि नरक की असहनीय यातनाएं उन्हें सहन करनी पड़ती है। और उस नरक की दुनिया के धर्म पिताएं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि वो मनुष्य है। नर है ना, तो नर क्या बनावेगा? नर नरक ही बनाता है। और वो नरक बनाने वाले ढेर के ढेर हैं। नरक में रहने वाले भी ढेर के ढेर और बनाने वाले भी ढेर के ढेर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हुई है। बाद खाई है। पुनर्जन्म लेते लेते बाद खाई गई है। अभी देखो कितने बढ़ गए हैं। जो उनको खाने के लिए अन्न भी नहीं है और हैं भी निर्धन के। बिच्छू टिंडन के माफिक बच्चे बच्चियां जन्म लेते रहते हैं। तो बिच्छू टिंडन का काम क्या है? एक दूसरे को काटना, पाप ही करते रहते हैं। एक दो को मूत ही पिलाते रहते हैं, बिख पिलाते हैं। और जितना जितना बिखपाई बनते जाते हैं उतना क्रोधी बनते जाते हैं। क्या क्या करते हैं। इसलिए इसको ही कुंभी पाक नरक भी कहा जाता है। एक दो को बहुत दुख देते हैं। बच्चे बाप को दुख देंगे, भाई भाई को दुख देंगे, मित्र मित्र को दुख देंगे। सभी संबंधी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं।
देखो चारों तरफ में एक दो की दुश्मनी ही दुश्मनी है। तो इस युग का नाम क्या है? कलयुग नहीं, कलह युग। दुश्मनी में क्या होता है? कलह कलेश ही होता है। तो नाम रख दिया है कलह युग। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं और जिसमें तीनों गुणों का जो रिजल्ट है वो हमने समझा कि सत्व गुण में स्थित जो है स्वर्ग में जाते हैं, ऊपर जाते हैं। ऐसे श्लोक में भावार्थ में जो उल्लेख है तो ऊपर अर्थात कोई आसमान में जाने की बात नहीं, बल्कि ऊंची स्टेज में जाते हैं जहां दुख का नामो निशान नहीं, सुख और शांति में ऐसे स्वर्गीय दुनिया की प्राप्ति होती है। रजोगुनी जो है वो द्वापर युगी जो नर निर्मित नरक लोक है उसमें स्थित हो जाते हैं, अर्थात ही देहभान के कारण धर्म पिताएं जो भी धर्मों की स्थापना करते हैं उनमें जो भी अलग अलग प्रकार की विकारी भावनाएं निर्माण होती है, तो ऐसी दुनिया में ऐसी आत्माएं कन्वर्ट हो जाती है। और तामसी जो है तमोगुण में स्थित आत्माएं अधोगति को जाते हैं और जिसके कारण तमोगुण की निशानियां जो यहाँ श्लोक में बताई है, राक्षसी गुण वृत्तियों में स्थित जो जघन्य पापी है, ऐसी पशुतुल्य आत्माएं जिसके लिए हमने समझा राक्षस अर्थात शास्त्रों में तो कोई अलग अलग भयानक चेहरे सींग लगे हुए इस तरह से असुरों को दिखाया जाता है। तो यहाँ ऐसे कोई सींग लगे हुए राक्षस असुरों की बात नहीं, बल्कि कर्म उनके ऐसे होते हैं जिसके लिए बताया कि वर्तमान कलयुगी दुनिया में ऐसी आत्माओं की निशानियां जो उनका खान पान जो है पूरी तरह से अशुद्ध होगा। जैसे जानवर एक दूसरे को चीर फाड़ के खाते हैं, ऐसे मनुष्य भी इस तरह से मांसाहारी हो जाते हैं, तो उन्हें राक्षसी क्वालिटी बताया हुआ है। और ऐसे ही पशुतुल्य आत्माएं जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह एक दूसरे को काटते रहते हैं, जिनमें कोई भावनाएं मानवीयता नहीं होती है। और ऐसे तमोगुण में स्थित आत्माएं जो अज्ञान अंधकार में विकारी व्यभिचारी भावनाओं में जो स्थित आत्माएं हैं वो नरक की असहनीय यातनाएं सहती है, अर्थात दुखी दुखी दुनिया में अधम गति की उन्हें प्राप्ति होती है। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ये आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे रिवीजन के लिए 11वें अध्याय का 38, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38। विराट रूप में भगवान ने अर्जुन को जो विराट रूप दिखाया है, भयंकर रूप देखने के बाद अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि आप भयंकर रूप वाले कौन हैं? उस पर भगवान ने अर्जुन को बताया, कालो अस्मि, इस संसार का विनाश करता काल हूँ। इसलिए अर्जुन को भगवान ने समझाया है, उठ करके युद्ध करो, क्योंकि अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी ये जो भी विधर्मी और कौरव संप्रदाय है वो सब मारे जाएंगे, क्योंकि पूर्व कल्पों में भी इनका विनाश हुआ था। इसीलिए अर्जुन को बताया उठ करके युद्ध करो और ये जो विधर्मी पापी है उनकी बुद्धि को इस सृष्टि पर से नष्ट करो। तो इसमें ये बात स्पष्ट हमने समझी कि महाभारत युद्ध ये केवल एक सनातन धर्म की स्थापना, क्योंकि भगवान शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातन धर्म के शाश्वत धर्म के रक्षक है, उस धर्म की स्थापना हेतु लोगों का संगठन, श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन इकट्ठा कर रहे, इसीलिए अर्जुन से कहा विधर्मियों की रुद्धि को नष्ट करो। अब भगवान का ये रूप देखने के बाद अर्जुन ने भगवान से कहा कि जगत समुदाय आपकी कीर्ति से प्रसन्न हो जाता है, राक्षस आपको देख करके भाग खड़े होते हैं, तो सिद्धों के समूह आपको देखकर प्रणाम करते हैं। इसीलिए अर्जुन भगवान की
अलग अलग रूप से जो महिमा कर रहे हैं उसे ही यहाँ अगले श्लोक में बताया है। तो 11वें अध्याय का 38, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 38। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। श्लोक दोबारा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम्, वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम, त्वया ततं विश्वम अनंत रूप। अर्थात आप आदिदेव हो, परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले हो, पुरातन पुरुष हो, आप इस विश्व के परम आश्रय हो और सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो तथा संगम में सदा सर्वदा अखूट ज्ञान भंडारी रूप में जानने योग्य हो। हे अनंत गुण रूप शिव बाबा, वट बीज रूप से सृष्टि वृक्ष जैसे आपके निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप जगत पिता से विश्व फैला है। तो यहाँ भगवान के उस विराट रूप की महिमा का उल्लेख किया हुआ है। वही आदिदेव भी है, पुरातन पुरुष है, ऊंचे ते ऊंचे धाम के रहने वाले हैं। तो परम पिता तो परम धाम के निवासी है ही, और इस सृष्टि पर भी हो जो परे ते परे पार बजाने वाले हैं, उस परम ब्रह्म के निवासी है। उस स्तन का आधार लेते हैं तो परम ब्रह्मा के धाम वाले हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के आश्रय हो, परम आश्रय हो, सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो और सदा सर्वदा ही ज्ञान का अखूट भंडारी रूप में सब कुछ जानने योग्य हो। इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं भगवान आदिदेव है, विराट रूप जो है वही आदिदेव है, पुरातन है, सबका आश्रय है, सब कुछ जानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं से ही ये सारा सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाता है, फैलता है। इसीलिए बीज में वृक्ष समाया हुआ है, तो इसीलिए उन्हें इस सृष्टि का सारा ज्ञान होता है। अभी इस श्लोक में विराट रूप की परमपिता शिव ही साकार के द्वारा जो विराट रूप धारण करते हैं, तो उनकी महिमा यहाँ बताई हुई है। और इसी संबंधित जहाँ उल्लेख आए हुए हैं तो उसे हम पॉइंट्स यहाँ रेफरेंस श्लोक में समझते हैं। एक तो है आदिदेव। आदिदेव के लिए 10वें अध्याय का 2 और 10वें अध्याय का 12वां, जिस श्लोक में आदिदेव का उल्लेख है अध्याय 10 का 2 और 12 नंबर श्लोक, इसमें जैसे बताया है सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर हूँ। और 12वें श्लोक में बताया है आदि अनादि देव है, शाश्वत दिव्य पुरुष है, और इसी में ही परे ते परे धाम वाले अर्थात परम ब्रह्म, श्रेष्ठतम धाम, परम धाम, परम पवित्र है, ऐसे भी उल्लेख है। अगला रेफरेंस श्लोक है परे ते परे धाम वाले, इसे में 10वें अध्याय का 12 जो अभी हमने समझा, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12, 8वें अध्याय का 21, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21, इसमें भी बताया हुआ है अप्रगट अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्म लोक ऐसे कहा जाता है। उसी को परम गति मानते हैं, जिसको पाकर के इस दुखधाम में वापस नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। और 15वें अध्याय का 6वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6, इसमें भी बताया है वह परम ब्रह्म लोक मेरा परम धाम है। श्लोक में उल्लेख आया है पुरातन पुरुष के रूप में, त्वमादि देव पुरुष पुराण, तो इसी संबंधित उल्लेख 11वें अध्याय का 18, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है
परम पुरुष के रूप में आप सनातन परम पुरुष है। तो यहाँ प्राचीनतम धर्म पिता ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार विवस्वत द्वारा परम पुरुष आप अर्थात शिव बाबा है। श्लोक में उल्लेख आया है आप सारे विश्व के परम आश्रय है। तो आश्रय के लिए 9वें अध्याय का 18 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 इसमें भी उल्लेख आया है आश्रय के रूप में। और 11वें अध्याय का 18 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18 में उल्लेख आया है विश्व के परम आश्रय त्वमस्य विश्व से परम निधान। आगे है जानने वाले, आप सब कुछ जानने वाले हो। इस तरह का जो उल्लेख है इसके लिए 7वें अध्याय का 26 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26 इसमें उल्लेख आया है कि मैं अजन्मा होने से अखुट ज्ञान भंडार सदाशिव संपूर्ण भूतकालीन वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ। श्लोक में उल्लेख आया है आप जानने योग्य है अर्थात भगवान को जानना चाहिए। इस भाव से यह उल्लेख है कि आप जानने योग्य है। इसी संबंधित 9वें अध्याय का 17 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 17 में उल्लेख है पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार। तो यह वेद्यम अर्थात जानने योग्य पवित्र ओंकार है क्योंकि वही बापों का बाप माता धाता विधाता है, इसीलिए वो जानने योग्य है, उन्हें जानना चाहिए। 11वें अध्याय का 18 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 18 इसमें उल्लेख आया हुआ है आप शरण रहित परम पुरुषी जानने योग्य है क्योंकि यहाँ आगे उल्लेख आया हुआ है कि अविनाशी है और परम पुरुष भी है तो वो जानने योग्य है। श्लोक में उल्लेख जो है अभी जो टॉपिक हम समझ रहे हैं जानने योग्य 11वें अध्याय का 54 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 54 इसमें उल्लेख आया है जानने पहचानने तत्व पूर्वक देखने में समर्थ हूँ। 13वें अध्याय का 12 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12 इसमें भी उल्लेख है जानने योग्य जिसे जानकर अमरता का अनुभव होता है। 13वें अध्याय का 17 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 17 इसमें भी उल्लेख है अजन्मा होने से ज्ञान का अकूट भंडार गुह्यात गुह्यतरम होने पर भी जानने योग्य है, ज्ञान से ही पाने योग्य है। जानने योग्य के लिए 13वें अध्याय का 18 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 18 इसमें भी उल्लेख है जानने योग्य। 15वें अध्याय का 15 अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15 में उल्लेख है सब वेदों द्वारा जानने योग्य। श्लोक में उल्लेख है अनंत के लिए 11वें अध्याय का 16 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 16 इसमें उल्लेख आया है न अंत को न मध्य को न आदि को देख पाता हूँ तो अनंत रूपम। अनंत के लिए ही 11वें अध्याय का 37 अध्याय 11 का श्लोक नंबर 37 इसमें भी उल्लेख आया है अंतहीन अर्थात अनंत। और 11वें अध्याय का 47 अध्याय 11 का 47 इसमें भी उल्लेख है परम तेजो में आदिकालीन अनंत गुण वाला। इस तरह से और एक टॉपिक आपसे ही विश्व फैला हुआ है जो उल्लेख आया है कि जगत पिता के द्वारा आपसे ही विश्व फैला है। तो इसके लिए दूसरे अध्याय का 17 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17 इसमें उल्लेख आया हुआ है सृष्टि बीज महादेव द्वारा यह अश्वत्थ वृक्ष फैला है। 8वें अध्याय का 22 अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22 इसमें भी उल्लेख आया है जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्ष गण रूप प्राणी स्थित है
तो उस सृष्टि वृक्ष के बीच मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत है। आगे आपसे ही विश्व फैला है, इसी के लिए 9वें अध्याय का चौथा अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4, इसमें हम समझे हैं अव्यक्त मूर्तिनाथ के द्वारा ही सारा वृक्ष फैला हुआ है। 13वें अध्याय का 30 अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30, इसमें उल्लेख आया हुआ है प्राणियों की आकृति में भिन्नता को सृष्टि के एक बीज आदम में उपस्थित देखता है और उसी से सृष्टि के अनेक धर्मों के विस्तार को जानता है। तो यहाँ उसी एक बीज से ही सारा सृष्टि वृक्ष विस्तार होता है, ऐसे उल्लेख है। और 18वें अध्याय का 46 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 46, इसमें भी उल्लेख आया है मानवीय सृष्टि वृक्ष सदाशिव ज्योति समान लिंग बीज से विस्तृत हुआ है। तो ये सारा वृक्ष उस एक से ही विस्तार को पाता है और वही इसीलिए आदिदेव है, पुरातन पुरुष है, शाश्वत है और सारे विश्व का आश्रय भी है। अभी श्लोक का उच्चारण और श्लोक संबंधित पॉइंट्स किस तरह से विराट रूप के द्वारा पुरातन पुरुष अनंत बनते हैं। दुनिया का सबसे पुरातन पुरुष। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। त्वम आदिदेवा परम धाम, आप आदिदेव हो, परे ते परे धाम वाले हो। पुराणः पुरुषः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, पुरातन पुरुष हो, आप इस विश्व के परम आश्रय हो। च वेत्ता च वेद्यम असि, और जानने वाले हो तथा जानने योग्य हो। अनंतरूप त्वया विश्वम ततम, हे अनंत गुण रूप, आप से विश्व फैला है। त्वम आदिदेवः परमधाम पुराणः पुरुषः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, च वेत्ता च वेद्यम असि, अनंतरूप त्वया विश्वम ततम। भावार्थ, आप आदिदेव हो, परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले हो, पुरातन पुरुष हो, आप इस विश्व के परम आश्रय हो और सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो तथा संगम में सदा सर्वदा अखूट ज्ञान भंडारी रूप में जानने योग्य हो। हे अनंत गुण रूप शिव बाबा, वटबीज रूप से सृष्टि वृक्ष जैसे आपके निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप जगत पिता से विश्व फैला है। आप आदिदेव पुरातन पुरुष इस विश्व के परम आश्रय हो। कौन है आदि पुरुष? तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य जगतस्य परम निधानम। बीसीडी नंबर 2105, बीसीडी नंबर 2105। इस जगत का परम निधान, परम आश्रय तुम हो। कौन है? वो ऊपर वाला जो निराकार निरंजन है, सदैव ऊपर रहता है, सिर्फ कलयुग के अंत में सृष्टि पर आता है मुकर्रर रथ में। वो तो इस जगत का आधार नहीं है, सदैव आधार नहीं है। वो सिर्फ संगम युग में आता है। सदैव आधार वो है जिसकी हर धर्म में मान्यता है। हर धर्म के लोग सृष्टि के पहले पुरुष आदम को इस्लामी मुसलमान मानते हैं, एडम को क्रिश्चियंस मानते हैं। इस मनुष्यों की दुनिया में 250 करोड़ क्रिश्चियंस हैं जो एडम को आदि पुरुष मानते हैं।
हिंदुओं में आदिदेव कहा जाता है, जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है। शब्दों में कितना साम्य है। उस सृष्टि के आदि पुरुष में ही परमपिता परमात्मा निरंजन निराकार से वह प्रवेश करते हैं। परे ते परे परम ब्रह्मा के धाम वाले अखोट ज्ञान भंडारी। तो ये जो शिवलिंग यादगार दिखाया जाता है, किसकी यादगार है? VCD नंबर 2435, VCD नंबर 2435। के धाम वाले अखोट ज्ञान भंडारी। तो ये जो शिवलिंग यादगार दिखाया जाता है, किसकी यादगार है? शिव निराकार ज्योतिबिंदु जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उस हीरो पार्टधारी की यादगार है। इसलिए हीरे के रूप में सोमनाथ मंदिर में वो लिंग में हीरा जड़ा हुआ था। लिंग लाल लाल है, पत्थर बड़ा रूप। वो शरीर की यादगार है, जिस शरीर के रोम रोम में ज्ञान भरा रहता है, ज्ञान की रोशनी भरी रहती। वो शरीर रूपी जो घर है, वो ज्ञान का, वो रोशनी का ऐसा भंडार है, रोम रोम में ऐसा ज्ञान भरा हुआ है कि वो परम ब्रह्म का घर हो गया, और होता भी है वास्तव में। इसलिए लाल लाल पत्थर का लिंग दिखाया जाता है। शिव बाप भी ब्रह्मा मुख से वेदवाणी मुरली में कहते हैं, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माना इस सृष्टि पर उतारेंगे स्मृति के आधार पर, तो पहले तो शरीर में उतरेगा। कोई शरीरधारी तो परम धाम के तरह लगातार प्रकाशित बनेगा ना, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित, ज्ञान की रोशनी के भंडार से प्रकाशित। तो जो आत्मा ज्ञान के रोशनी के भंडार से भरपूर बन जाती है, उसे ब्रह्म के समान घर कहा है, आत्माओं का घर। सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी हो। बाप कहते हैं, इस ब्रह्मा के मुख से मैं सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाए तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। VCD नंबर 1482, 1482। सभी वेद शास्त्रों में सार है, तो सार की बात मैं बताता हूँ। उन गुरुओं ने तो तुमको सारा विस्तार बताई दिया। विस्तार में सार छुप जाता है। अभी मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूँ, और कोई भी बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। वो त्रिकालदर्शी है ही नहीं। तुमको भी त्रिकालदर्शी मैं आकर के बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? त्रिकालदर्शी माने पास्ट के जन्मों को भी जानने वाला, वर्तमान जन्म को भी जानने वाला, और भविष्य में आने वाले जन्मों को भी जानने वाला। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानने वाला मैं आकर के तुमको बनाता हूं। कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, परंतु तीन मूर्तियों में
ऐसी कौन सी मूर्ति है जो त्रिकालदर्शी है? ब्रह्मा की मूर्ति कहें, ब्रह्मा ने त्रिकालदर्शी बनाया। 84 जन्मों का राज किसी को समझ में आया? पहले तो अपने जन्मों का राज समझ में आवे। तब दूसरे के जन्मों का राज खोले। तो मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूं। नयन ब्रह्मा को तीसरा नेत्र है और नयन विष्णु को तीसरा नेत्र है। किसको है? तुमको माने किसको है? 3 बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ये पहलौटी के 3 बच्चे हैं। तो उन्होंने तुमको किसके लिए कहा? जरूर शंकर के लिए बोला है कि मैं तुमको तीसरा नेत्र देता हूं, जिस तीसरे नेत्र से तुम पहले अपने भूत भविष्य और वर्तमान के जन्मों को देखते हो। तो मेरे लिए ही गाया जाता है कि मैं आकर के तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूं। अनंत गुण रूप शिव बाबा। कितना गुण लिखे थे? PCD नंबर 3178, PCD नंबर 3178। शिव की महिमा 32 गुण लिखे। तो मैं समझाता हूं, मैंने सिर्फ लिखने की बात नहीं है, सुनाने की बात नहीं है, ये बात समझने की है। क्या कि निराकार में गुण होते हैं, वो निर्गुण होता है निराकार, या सगुण होता है? हाँ, तो निर्गुण होता है। तो ये बात मुझे समझानी पड़ती है कि वो निराकार शिव है, आत्माओं का बाप, निराकारी आत्माओं का बाप है ना। वो जब तक साकार न बने मुकर्रर रूप से इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, तब तक समझावेगा कैसे? गहराई से बात को गहराई से समझाना पड़ता है ना। नहीं तो समझते हैं निराकार ज्योति बिंदु शिव है, वो 32 गुणों वाला है। तो किसी ने कहा 32, हाँ उनका 32 गुण लिखा हुआ है, उनका, इनका नहीं। क्या इन ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं तो इनका 32 गुण नहीं है, किनका है? जिस मुकर्रर रथधारी में, हाँ, मुकर्रर रूप से संगम पुरुषोत्तम संगम युग में आदि से लेकर अंत तक, आदि में भी, मध्य में भी, अंत में भी प्रवेश करते हैं, उनके ये गुण है। ऐसे है ना बच्ची? हाँ, सही साबूती ले रहे हैं किसी बच्ची से। तो किसी बच्ची ने कहा हाँ, तो 32 तो क्या, अरे उनमें तो अनगिनत सारे गुण हैं। उनमें क्यों कह दिया? अरे एक शिव की बात है या उनमें कह दिया? हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप प्लस आत्माओं का बाप, तो 2 हो गए ना। हाँ, तो जब दोनों एक ही तन में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाते हैं, तो उनमें, इनमें नहीं। उनमें माने दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो पार्ट बाद में प्रत्यक्ष होने वाला है, वो सबको पावन करने वाला है। निराकारी निर्विकारी बने बीज रूप से विश्व फैला है। तुम बच्चे अपने पुरुषार्थ से नंबरवार निराकारी बनते हो।
VCD नंबर 2312, VCD नंबर 2312। जितने निराकारी बनते हो उतने निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी भी बनते हो। तो जो अव्वल नंबर साकार से निराकार बनता है उसका नाम है शिवलिंग। शिवलिंग अव्यक्त भी है, भले आंखों से लिंग दिखाई देता है फिर भी अव्यक्त कैसे है? जिस कारण गीता में भी अव्यक्त मूर्तिना शब्द आया हुआ है। क्या वो अव्यक्त मूर्ति है जिससे सारा संसार निकलता है और सारा संसार उसी में समा जाता है। वृक्ष कैसे निकलता है? बीज से निकलता है। संपन्न वृक्ष है तो संपन्न बीज चाहिए। कटा हुआ बीज है तो वृक्ष भी परिपूर्ण तो नहीं हो सकता। तो जो संपन्न पका हुआ बीज है, परिपक्व बीज है, पुरुषार्थ में पक्का हो चुका, उसका नाम मनुष्य सृष्टि का बीज लिंग रूप है। इस तरह से 11वें अध्याय के 38वें श्लोक में हमने समझा जो बात 9वें अध्याय में भी बताई है कि अव्यक्त मूर्तिना के द्वारा ही यह सृष्टि रूपी वृक्ष फैला है। तो इसीलिए ही यहाँ इस श्लोक में बताया कि वही विराट रूप जो जगत पिता के द्वारा प्रसिद्ध होता है, प्रत्यक्ष होता है, तो वही आदिदेव है, सबके आश्रय है और उन्हीं से ही सारा वृक्ष विस्तारित होता है। अभी आज के श्लोक को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 14वें अध्याय का 18, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 18 है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। श्लोक दोबारा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। अर्थात पृथ्वी पर कल्पांत में सत्वगुण में स्थित लोग सत्रेता के स्वर्ग लोक में ऊपर ऊंची स्थिति में जाते हैं। रजोगुणी मध्य द्वापर युग में नर निर्मित नरक लोक में स्थित होते हैं और जघन्य पापियों की हिंसावादी गुण वृत्तियों में स्थित राक्षसी वृत्ति के पशुतुल्य जर्जरीभूत तामसी लोक कलयुगी अधोगति को रो नरक की असहनीय यातनाओं में जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ इस श्लोक में इस बात को बताया हुआ है जो हमने समझा। सत्वगुण में स्थित होने से ऊंची स्टेज की प्राप्ति होती है। रजोगुणी नरकीय दुनिया में ही स्थित हो जाते हैं। विकारी भावनाओं के कारण ऐसे नर निर्मित नरक लोक की दुनिया की प्राप्ति। और जो अति के पापी है, तमोगुण अर्थात अज्ञान का अंधकार, तो जहाँ अज्ञानता है वहां पाप ज्यादा होगा और ये पापों के कारण जघन्य पाप ऐसे किए हुए हैं जिस कारण से राक्षसी वृत्ति के पशु तुल्य ऐसे तामसी लोग जो है, राक्षसी वृत्ति के लिए हमने समझा हिंसाचार, अपने खान पान में भी जो मांसाहार रखते हैं, तो ऐसे जानवरों जैसे जिनकी स्थिति है, मानसिकता है, तो ऐसी आत्माएं जो है, ऐसे लोग अधोगति को, अधम गति को पाते हैं, अर्थात मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, जो असहनीय नारकीय यातनाएं सहने पड़ते हैं। और इसी के लिए हमने रेफरेंस श्लोक समझे
16वें अध्याय का 19-20 इसमें बताया है आसुरी योनियों की क्या हालत होती है, अधम गति को पाते हैं। इस तरह से आज के क्लास में हमने 11वें अध्याय का 38 और 14वें अध्याय का 18 इन दोनों श्लोकों को समझा है। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।